हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रैशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर क्या होता है? जब पी और क्यू दो इंटीजर वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स written in the form P by Q and Q नॉन जीरो। P और Q इंटीजर्स होंगे, उसको किसकी फॉर्म में रिटर्न राइट करेंगे? P बाई Q। और एक कंडीशन है Q नॉन जीरो होगा, Q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ये तो होते हैं रैशनल नंबर। अब एग्जाम्पल जैसे कि 3/7, 7 P क्या है? 3 है और Q क्या है? 7। और 7 Q क्या है? नॉन जीरो है। और 3 और 7 क्या है? दोनों इंटीजर्स हैं। तो ये क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। और जैसे क्या हो गया? 2/5 हो गया, -2/9 हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर भी सब डिवाइड हो रखे हैं। जैसे कि एडिशन के लिए, एडिशन इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स। अगर ए और बी क्या हो? रैशनल नंबर्स हों, देन ए प्लस बी इज आल्सो ए रैशनल नंबर। अब एडिशन के लिए जैसे कि ए और बी हमारे रैशनल नंबर से, उनको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद भी क्या आना चाहिए? रैशनल नंबर आना चाहिए। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी का फर्स्ट है, एडिशन। अब इसका एग्जांपल कैसे लेंगे? जैसे कि 1/2 और 1/4 दोनों क्या हैं? रैशनल नंबर हैं। ठीक है, इनको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या आया? 3/4। 3/4 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स, ए और बी रैशनल नंबर्स हैं, देन ए माइनस बी, उनकी सब्ट्रैक्शन भी क्या आएगी? रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। अब एग्जाम्पल, अब यही एग्जाम्पल ले लो। 1/4, 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया? 1/4। 1/4 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो जो ए और बी हमने रैशनल नंबर लिए थे, उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी क्या आया? एक रैशनल नंबर आया। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स, then A multiply B is also a rational number। ए और बी हमने रैशनल नंबर लिए थे, और दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या आना चाहिए? रैशनल नंबर आना चाहिए।
तो एग्जांपल ले लेते हैं सेम। 1/2 और 1/4 दोनों की मल्टीप्लाई की तो 1/8। 1/8 क्या रैशनल नंबर है, 1 और 8 क्या है, दोनों इंटीजर्स हैं, और क्यू हमारा नॉन जीरो है, तो ये 1/8 क्या है, रैशनल नंबर है। उसके बाद है डिवीज़न। डिवीज़न में क्या है, इफ़ ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स, then a by b is also a rational numbers। ए और बी हमने दो क्या लिए, रैशनल नंबर लिए, अगर उनको डिवाइड कर दिया तो वो भी क्या आएंगे, रैशनल नंबर आएंगे। अब इसका एग्जांपल सेम ले लें। 1/2 1/4 क्या आ गया, 1/8। तो 1/8 भी क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, वन बाई एट एक फ्रैक्शनल नंबर है। सॉरी, क्या आ गया, 1/2/1/4, तो ये आ गया 2। 2 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 2/1। तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो डिवाइड करने के बाद भी क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया है। ठीक है, उसके बाद है अभी तक तो हमने पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, अब हम पढ़ेंगे कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन आएगा। एडिशन में क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी प्लस ए के। एग्जाम्पल ले लेंगे, a तो ले लिया 1/2 और b ले लिया हमने 1/4। तो 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। दोनों इक्वल है ना, इक्वल है तो ये क्या है, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ए बी किसके इक्वल होगा, बी ए के, मतलब कि 1/2 1/4 इज इक्वल टू 1/4 1/2। दोनों क्या आएंगे, 1/8, दोनों इक्वल आए। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में ए बी किसके इक्वल होता है, बी ए के। ये थी सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले एडिशन के लिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस ओपन ब्रैकेट में b प्लस सी। एग्जाम्पल ले लो, 1/2 प्लस 1/4, ये तो a और b होगी। c हम ले लेंगे, क्या है, 1/8 है, इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, कितना आया, 7/8। दोनों क्या है, 7/8 है। उसके बाद है एडिशन के लिए हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ ब्रैकेट चेंज हो जाएगी b और c के लिए। ठीक है, सेम एग्जांपल लेंगे, 1/2 1/4 और 1/8। उसके बाद आता है फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, a मल्टीप्लाई बी प्लस
सी ब्रैकेट इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी ए मल्टीप्लाई सी। ठीक है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसके लिए एग्जांपल ले लो, जैसे कि 1/2 ए हो गया मल्टीप्लाई बी हो गया 1/4, सी हो गया 1/8। इसी तरह फिर यहाँ पे 1/2 1/4 और प्लस 1/2 1/8। सॉल्व करके देखोगे तो दोनों क्या आएंगे 3/16 आएंगे। तो ये क्या होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। ये हमने बेसिक पढ़ा है रैशनल नंबर्स का। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे रैशनल नंबर्स की, फर्स्ट एक्सरसाइज। उससे पहले हमें क्लियर होना चाहिए हमने क्या पढ़ा है, रैशनल नंबर्स पढ़ा है। रैशनल नंबर क्या होता है, पी और क्यू दो इंटीजर होते हैं। पी और क्यू को किसकी फॉर्म में लिखा जाता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। और क्यू हमेशा नॉन जीरो होता है, क्यू जीरो नहीं होगा। क्यू जीरो हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। एग्जाम्पल है 3/7 है, 2/5 है, -2/9 है। अब जैसे कि एक रह गया, एक हमारा 4 हो गया। 4 भी हमारा रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए हर नंबर को हम बाई में 1 करके लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर होगा। क्यों? नॉन जीरो होगा, 1 होगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने रैशनल नंबर्स की। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में एडिशन आया, जैसे कि ए और बी दो रैशनल नंबर लिए और उनका ऐड करने के बाद भी क्या है, रैशनल नंबर आया। सब्ट्रैक्शन में दो नंबर से ये रैशनल नंबर थे, उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी रैशनल नंबर हो तो वो। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन भी क्या था, ए और बी दो रैशनल नंबर थे, दोनों की मल्टीप्लाई की, वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। इसी तरह डिवीजन में था, डिवाइड करने के बाद भी क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। उसके बाद हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आगे चलती रहेंगी ये प्रॉपर्टी। तो अभी से अच्छे से समझ लोगे तो अच्छी बात है। a + b = b + a कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल लिया था हमने, सेम आया था। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए थी। मल्टीप्लाई के लिए क्या है, ab = ba है। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, सिर्फ ब्रैकेट में चेंज आता है, प्लस का ही साइन रहता है। जैसे कि a + b + a आप इकट्ठा लिख के याद कर लो। पहले 2 को ब्रैकेट में कर दो, फिर उसके बाद b और c को ओपन ब्रैकेट में कर दो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही होगा, a × b को पहले ब्रैकेट में करो, फिर b × c को ब्रैकेट में करो। सेम ही आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई तो इन तीनों की ही हो रही है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको ये ध्यान रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई है, फिर b और c में एडिशन है। ठीक है, a क्या हो जाता है, प्लस साइन बीच में आएगा, a की मल्टीप्लाई b के साथ आ जाएगी, प्लस b प्लस a की मल्टीप्लाई c के साथ, ऐसे होता है। तो हमने एग्जाम्पल लिया, दोनों इक्वल आए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है रैशनल नंबर्स। ठीक है, अगर हमें प्रॉपर्टी के साथ सोल्व करने हो क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।